हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये सन 2007 से सन 2012 तक था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 2007 से सन 2012 तक था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे की मायाधर रावत का संबंध किस नृत्य से है। तो मायाधर रावत का जो संबंध है ये आपका किस नृत्य है, किस नृत्य से है, तो ये आपका ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो ये आपका किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। आगे हम लोग देखते हैं, गलेथा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो जो गलेथा राष्ट्रीय पार्क है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में ये गलेथा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आगे की मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था। तो मरो नहीं मारो का नारा ये किसने दिया था, ये आपका दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। तो वंदे मातरम का जो नारा दिया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। किसने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आगे क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो रणजी ट्रॉफी है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। आगे की राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये प्रथम व्यक्ति ये आपका कौन था, तो ये आपका हसरत मोहानी थे। ठीक है, हसरत मोहानी थे। आगे क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है बौद्ध धर्म मानने वालों की सबसे अधिक संख्या। आगे की लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका 1905 में की गई थी। ठीक है, 1905 में। तो कमेंट में हमें ये बताएं कि इसकी स्थापना किसने किया था, इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। आगे की लव म्यूजियम किस देश में स्थित है। ठीक है, तो लव म्यूजियम जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका फ्रांस में है। कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो जो यूनिसेफ दिवस है आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। आगे है कि द इनर साइडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इनर साइडर इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पीसी नरसिम्हा राव है। ठीक है, पीसी नरसिम्हा राव है। आगे क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो क्या थी, ये तमिल थी। ठीक है, कौन थी, तमिल थी। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है खट्टे फलों में। आगे की क्लोरोफ्लोरो कार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन को जो है फ्रियान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फ्रियान के नाम से जाना जाता है। आगे के लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है।
तो जो काराकोरम दर्रा है तो ये आपका किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। आगे की अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये आपका काला दिखाई देता है। ठीक है, ये काला दिखाई देता है। केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका सिलवासा में है। कहाँ पर है? ये सिलवासा में है। आगे क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो ये आपका किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था। आगे की रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की जो राजधानी है ये बुखारेस्ट है। कहाँ पर है? बुखारेस्ट में है रोमानिया की राजधानी। आगे की राष्ट्रमंडल खेल सन 2026 कहाँ आयोजित किए गए? ठीक है, तो सन 2026 जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप सन 22-23 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका कहाँ होगा? तो ये आपका होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। आगे की ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो ज्वालामुखी मंदिर है ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे की गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जो गिरनार की पहाड़ी है ये आपका किस राज्य में ये स्थित है? तो ये आपका स्थित है गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो जो महेंद्रगिरी शिखर है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। आगे की संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे ये आपका जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। आगे क्वेश्चन है कि इंडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इंडिया गोल्ड कप जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे की सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका कौन होता है? ये आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है किसने दिया था? तो ये आपका भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो। आगे की भारत के मुख्य सचिव मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा जो है सरदार पटेल ने दिया था। ठीक है, सरदार पटेल ने दिया था कर मत दो आंदोलन। 21 आंदोलन के दौरान, तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दिया था। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। धन्वंतरी पुरस्कार यानी ये जो धन्वंतरी पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 1971 में हुई थी। ठीक है, ये 1971 में हुई थी। आगे की बोरलांग पुरस्कार ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी, इसकी भी शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन कि चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो है ये आपका छोड़ा गया था सन 2008 में। कब छोड़ा गया था? सन 2008 में। आगे के हेल्प मेनू के लिए
कंप्यूटर में किस बटन का जो है प्रयोग किया जाता है, किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है F1 का, ठीक है, कौन, F1 का प्रयोग किया जाता है। आगे की मसालों की रानी के रूप में किसे माना जाता है, तो मसालों की रानी में जो है किसे जाना जाता है, मसालों की रानी इलायची को जाना जाता है, ठीक है, किसे, इलायची को जाना जाता है। आगे की ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये आपका होता है 1.524 मीटर होता है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है। आगे के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है, ठीक है, तो कोरिया देश की जो मुद्रा है क्या कहलाती है, तो ये बोली जाती है वान, ठीक है, वान। आगे क्वेश्चन कि चिली की राजधानी कहाँ है, ठीक है, जो चिली की राजधानी है ये आपका है सेंटियागो में है, कहाँ पर है, सेंटियागो में है चिली की राजधानी। शब्द चक्कर किस खेल में जो है प्रयोग किया जाता है, जो चक्कर शब्द है ये आपका किस खेल में प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है पोलो में, कहाँ में, पोलो में किया जाता है। हजरत बल दरगाह कहाँ है, ठीक है, तो जो हजरत बल दरगाह है ये आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका 700 ईसा पूर्व में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है, तो इंडिया गेट के मध्य जो है अमर जवान ज्योति जो है ये आपका कब से जल रहा है, तो ये आपका 1971 से जल रहा है, ठीक है, ये 1971 से जल रहा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र का जो प्रकाशन यह आपका किया गया था 1780 में, ठीक है, कब, 1780 में किया गया था। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो किस अभिनेत्री को जाना जाता है, तो ये आपका मधुबाला को, ठीक है, ये मधुबाला का जो है वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये कब हुए थे, ये हुए थे 29 अप्रैल 1954 को हुए थे, ठीक है, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो ये 1966 में हुई थी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो किस प्रक्रिया के बाद, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है क्या बन जाता है, वो ये एक अधिनियम बन जाता है। आगे क्वेश्चन की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री जो है पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के रूप में जो है ये जाना जाता है, ठीक है। लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो जो लुसाई की पहाड़ियाँ हैं ये आपका स्थित है मिजोरम में, कहाँ पर है, ये मिजोरम में आपका स्थित है, यहाँ पे मिजोरम होगा, ठीक है, ये मिजोरम होगा, यहाँ पे लुसाई की पहाड़ियाँ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है ये है आपकी क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो जो है कितनी निर्धारित की गई है, तो ये आपका 25 वर्ष जो है लोकसभा के लिए निर्धारित किया गया है, 30 वर्ष जो है आपका राज्यसभा के लिए और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे क्वेश्चन की सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जो सरहुल है ये आपका देखिए सरहुल तो मुख्य रूप से झारखंड का है, ठीक है, लेकिन झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो ये छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा। आगे की हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो हजारा राम मंदिर है आपका कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में ये स्थित है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो कौन सा शहर करेगा,
तो ये भारत का नई दिल्ली करेगा। ठीक है, भारत का नई दिल्ली करेगा। आगे की भारत में पहले विश्व टेबल टेनिस सीरीज सन 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये कौन सा शहर करेगा? तो ये गोवा का पणजी करेगा। ठीक है, गोवा का पणजी करेगा। आगे की द्वारकाधीश मंदिर यानी जिसे जगत मंदिर कहा जाता है, ये आपका कहाँ पर है? तो यह है आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे की वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये है आपका झारसुगुडा में। ठीक है, झारसुगुडा में जो है आपका वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा ये स्थित है। ददरिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो ददरिया लोक नृत्य है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। आगे की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्र एवं समावेशी विकास जो इसका मुख्य जो है लक्ष्य था। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे की एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो जो एजरा कप है ये आपका पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से संबंधित है। मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जो मिसमी की पहाड़ियाँ है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? जो मैकाल पर्वतमाला है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे की रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? तो ये आपका 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? ये आपका मिला था गीतांजलि के लिए मिला था इनको। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये आपका 1930 में मिला था। आगे की भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राधाबाई सुब्बारायन है। कौन है? राधाबाई सुब्बारायन है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी है। कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कटक जो शहर है ये आपका किस नदी के किनारे आपका ये स्थित है? तो ये है आपका महानदी के। किस नदी के? महानदी के। आगे की दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दुर्लभ रोग दिवस है ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। काकड़ा पारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो काकड़ा पारा परियोजना है ये आपका गुजरात राज्य में। ठीक है, काकड़ा पारा परियोजना ये गुजरात राज्य में ये स्थित है। आगे के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। आगे की संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति होता है जो उस जो है सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे की श्रमिक भरण पोषण योजना जो है किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये आपका किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।